नमस्कार। आचार सलील चैनल में आप लोग का स्वागत है। मेरे मित्र ने जानना चाहा है कि क्या बीजेपी सरकार बनाने जा रही है 2024 में। हालांकि मैंने बहुत पहले कहा था कि मोदी जी का जो प्रधानमंत्री का काल होगा वो 3 टर्म का होगा। कुछ जोशियों ने बोला कि वो जब 75 साल के हो जाएंगे तो छोड़ देंगे। मेरे एक बहुत ही खास मित्र ने बताया कि उनकी जो एक्चुअल कुंडली है वो किसी के पास नहीं है। मैं इस बात पे सहमत हूँ, लेकिन जितना भी मेरा रिसर्च रहा है वो आज तक 100% एक्यूरेट रहा है। कहीं भी कोई गलती नहीं रही है और प्रेडिक्शंस जो रही हैं बिल्कुल एक्यूरेट रही है। 2024 का चुनाव, ये अगला क्वेश्चन है। यदि 2024 का चुनाव अप्रैल और मई के बीच में होगा तो आप ये मान के चलिए टफ होगा, आसान नहीं होगा। हालांकि भविष्य मालिका को लेके मैंने पहले ही बोला हुआ है कि शायद चुनाव ना हो। अब यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है क्योंकि आजकल मैं भविष्य मालिका पे काफ़ी स्टडी कर रहा हूँ और भविष्य मालिका में जो कुछ अभी हो चुका है वो सब पहले से दिया जा चुका है। चाहे वो कोविड हो, चाहे अर्थक्वेक आ रहे हो, चाहे यूक्रेन का इशू हो, चाहे जितने भी इशूज हों वो आ चुका है। आजकल का जो समय है आप देखिएगा, माहौल में एक अजीब सी उदासी है। निकलिए घर से बाहर, देखिए अजीब सा एक डर है। और मैं अक्सर बोलता हूं कि जो भविष्य मालिका में है वो चीजें होंगी देर सवेर, डेटा के पीछे हो सकती है। और उसमें लिखा हुआ है कि 2024 में चुनाव नहीं होंगे, तो हो सकता है वो आगे पीछे हो सकता है, लेकिन मैं ये मान के चलता हूं कि चुनाव हो यदि। लेकिन मैं अपने फॉलोअर्स को ये बोलना चाहता हूं कि यदि अप्रैल मई में चुनाव हुए 2024 में, टफ होगा। 6 महीने पहले चुनाव हो गए लेकिन यदि 6 महीने पहले चुनाव कराते हैं उस समय जो ग्रहों की स्थिति रहेगी वो थोड़ा सा फेवरेबल है। और यदि वो ऐसी स्थिति में आती है तब मैं कह सकता हूँ कि सरकार बना सकते हैं, वो भी जोड़ तोड़ करके। आसान नहीं हो गया, हालांकि डेट जब आ जाएंगी तो मैं आपको एग्जैक्ट फिगर बताऊंगा कितनी सीटें आएंगी। आप मेरा 2019 का वीडियो देखिए, मेरे चैनल में लगा हुआ है, जिसमें मैंने बताया था कि किसको कितनी सीटें आ रही हैं। वो भी मैं अटैच कर रहा हूँ इस वीडियो के साथ में। तब मैं बता दूंगा कि जब चुनाव की डेट डिक्लेयर होंगी। लेकिन मैं यदि उसको बारीकी देखूं तो स्थिति जो होगी वो टफ जाएगी। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि 2 पार्टियों की कुंडली स्ट्रांग हो रही है। कांग्रेस ने कर्नाटका में प्रूफ कर दिया है। केजरीवाल की कुंडली में मैंने पहले बताया हुआ कि वो षडाष्टक में फंसे हुए हैं। पार्टी की कुंडली उनकी अच्छी है लेकिन वो खुद षडाष्टक में है, और षडाष्टक जो होता है वो पॉजिटिव रिजल्ट को निगेटिव में बदल देता है। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि केजरीवाल जी का जो षडाष्टक है वो एक मेजर उनके लिए एक बाधा है। और उनकी पार्टी में ऐसा कोई नेता नहीं है जो नेशनल लेवल पे आके अपने आप को प्रेजेंट कर सके। और मनीष सिसोदिया जो है इस समय उनके खिलाफ जांच चल रही है। तो ये सब बहुत सी बातें हैं। मोदी जी के सामने बस एक यही है कि विपक्ष में उनके टक्कर का कोई नहीं है। लेकिन जिस प्रकार मैंने 2019 में कहा था कि 300 से ज़्यादा सीटें, और एक मंत्री उसके गवाह भी हैं, अभी भी वो मंत्री हैं, उन्होंने कहा था 303, मैंने कहा था 300, और 303 सीटें आई थी। उस समय बहुत से एडिटर बैठे हुए थे और बहुत से एडिटर ने मुझसे पूछा कि आप क्या बोलते हैं ज्योतिष के हिसाब से। तब मैंने कहा था 300 प्लस एनडीए 350, और एग्जैक्टली वही फिगर आया था। परमात्मा की कृपा, मेरी कुछ नहीं। तो आज मैं इस स्थिति में बैठा हुआ हूँ कि अभी मैं सीट्स के बारे में नहीं बताऊंगा। सीट के बारे में डेट डिक्लेयर होने के बाद आपको बता दूंगा।
कि क्या मोदी जी थर्ड टर्म में आ रहे हैं या एक हंग पार्लियामेंट बनने जा रही है। क्या यूपीए हंग पार्लियामेंट को रिप्रेजेंट करेगी, ये वक्त बताएगा, क्योंकि जैसे ही चुनाव डिक्लेयर होगा आया राम गया राम होंगे। काफ़ी लोग पार्टी छोड़ेंगे, कोई इधर कोई उधर, और वो एक बड़ा हर 5 साल में एक मौसम आता है। लेकिन मैं एक बात तो कहूँगा अपने इस वीडियो में कि मोदी जी ने अपने 4 साल के कार्यकाल में कुछ काम अच्छे कर दिए, जिसमें एक तो राम जन्मभूमि का जो विवाद था, बनारस का जो था, और मथुरा काशी वाला, ये काम उनके हिसाब से देखा जाए तो इन्होंने एक अच्छा काम कर दिया, अपने दायित्व को निभा दिया। आगे क्या होगा ये वक्त बताएगा। भविष्य मालिका के हिसाब से मोदी जी आखिरी प्रधानमंत्री होंगे, लेकिन मेरे हिसाब से मैंने ऑलरेडी बोला हुआ है कि कहीं ना कहीं जाके एक ऐसा प्रधानमंत्री आएगा जो भगवा धोती और कुर्ता पहनेगा। ये वक्त बताएगा। मैं अपने फॉलोअर्स को बताना चाहता हूँ कि यदि चुनाव पहले हो गए तो वो उनके लिए पॉजिटिव होगा, और यदि अप्रैल और मई में गए तो कहीं ना कहीं जाके सरकार को बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि तब तक स्थितियां बहुत बदल जाएंगी। क्या स्थितियां बदलेंगी वो आपको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। नमस्कार।